वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेजर। तो लेजर हमारा जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ। लेजर से पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जर्नल। तो सबसे पहले आपको लेजर स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके बाद ही आप लेजर स्टार्ट करें, क्योंकि लेजर हम तभी बना सकते हैं जब हम जर्नल में एंट्री करना चाहते हैं। अब देखिए, जर्नल से हमने अपनी एंट्री को, अपनी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब हमें लेजर बनाना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए, कि आखिर हम लेजर को बना क्यों रहे हैं। तो देखिए, जर्नल हम क्यों प्रिपेयर करते थे और जर्नल कैसे प्रिपेयर की जाती थी। तो जर्नल में हम हर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को डेट वाइज़ डेली अपनी ट्रांज़ैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे। आज पहली तारीख है, आज जो भी हमने कैश में हमें रिसीव हुआ या कैश में हमने कुछ सेल किया, परचेज़ की, या फिर हमने उधार पे किसी को दिया, उधार से खरीदा, ऐसे हर ट्रांज़ैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते आ रहे थे। अब जब हम सपोज़ देखिए, जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना एक जर्नल प्रिपेयर किया और उसमें वो कुछ कैश की ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, कुछ सेल्स की, कुछ परचेज़ करते हैं, कुछ वो क्रेडिट पे उधार बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसके लिए डेटर्स या क्रेडिटर्स जो भी वो, या कुछ एक्सपेंस, ये सब वो ट्रांज़ैक्शन अपनी जर्नल में करते हैं। अब सपोज़ मिस्टर ए के लिए उधार में वो खरीद रहे हैं मिस्टर बी से, तो वो उसके लिए लायबिलिटी है, यानी कि क्रेडिटर है। अब मिस्टर ए 6 महीनों के बाद सपोज़ कीजिए जानना चाहते हैं कि हमने मिस्टर बी को, यानी कि अपने क्रेडिटर को कितना पैसा देना है। तो जर्नल में से हर ट्रांज़ैक्शन को देखना, 6 महीने की ट्रांज़ैक्शंस को आप निकालेंगे, उसमें मिस्टर बी की ट्रांज़ैक्शन को छाँटेंगे, तो एक ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उस टास्क को, उस काम को सिम्प्लीफ़ाई करने के लिए हम सब अकाउंट्स की लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कैश की लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं, वैसे डेटर की, किसी एक्सपेंस की, किसी एसेट्स की, इस तरह से हर अकाउंट की लेजर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी की एक अकाउंट, यानी कि एक लेजर बनाई है। अब मिस्टर ए को अपने जर्नल को तब छाँटने से आराम मिल जाएगा, और वो क्या करेंगे, मिस्टर बी का अकाउंट ओपन करेंगे और सारी ट्रांज़ैक्शन को देखेंगे, और साथ में उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हमने मिस्टर बी को कितना पैसा देना है। तो इस तरह से ये क्या है, एक सिम्प्लीफाइड टास्क को कर देता है लेजर। अब देखते हैं हम लेजर का मीनिंग। इट इज़ एन अकाउंट बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेटली। फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी अकाउंट कैन बी फाउंड ईज़िली बाय जस्ट लुकिंग एट अ पर्टिकुलर लेजर। तो ये वही बात है कि हम किसी भी अकाउंट्स को अपनी लेजर में सेपरेटली अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि कैश में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन तो कैश लेजर हो गया। इसी तरह सेल्स की लेजर, परचेज की लेजर, मिस्टर ए या मिस्टर बी, ऐसी तरह से कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, सबके लिए अलग अकाउंट्स बनते हैं, अलग लेजर बनती है। और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में जाननी हो, तो हम सिर्फ उस लेजर को ओपन करते हैं और उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाती है। अब हम चलते हैं पोस्टिंग ऑफ लेजर की। तो पोस्टिंग ऑफ लेजर क्या है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन लेजर फ्रॉम जर्नल इज नोन एज पोस्टिंग। तो जर्नल से अपनी हर ट्रांजैक्शन को जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं, उस लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट। जैसे-जैसे जर्नल में जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है, सपोज़ कैश की ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तो कैश अकाउंट में जैसे ही हम कैश की ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएँगे, तो हम ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर के साथ-साथ ही मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा रही हूँ लेजर का। तो लेजर में आप ये देखिए, सबसे पहले मिडल में क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैश की लेजर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक साइड हमारा डेबिट है और दूसरा साइड हमारा क्रेडिट है। लेफ्ट साइड में हम डेबिट लिखेंगे और राइट साइड में क्रेडिट।
नीचे डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे JF यानी कि जर्नल फोलियो रुपीस यानी अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपीस आ जाए। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा राइट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन प्रॉपर साइन। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में प्रॉपरली डेट जो भी आपकी है वो लिखेंगे। यहाँ पर टू यहाँ पर आएगा, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, पर्टिकुलर्स के नीचे टू आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी डेट को प्रॉपर साइड में लिखेंगे। उसके बाद में डेबिट साइड विल बी प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड टू एंड क्रेडिट साइड विद द वर्ड बाय। तो डेबिट साइड में हम पर्टिकुलर्स जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आ रही है तो हम डेबिट साइड के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट के लिए हम बाय का इस्तेमाल। Third point, for debiting the account, the name of account to be credited will be written, and for crediting, the name of account to be debited will be written. इस पॉइंट को फिलहाल के लिए मैं पोज कर रही हूँ। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट पेज फोलियो इन प्रॉपर कॉलम। तो यहाँ पे पेज फोलियो यानी कि जर्नल फोलियो जिसे हम पेज नंबर बोलते हैं, आप वो प्रॉपरली लिखेंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट है डू बैलेंसिंग, साथ में हम बैलेंसिंग कर देंगे। तो इस तरह से जर्नल से हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं और ये इसका फॉर्मेट है। जी, तो अब आगे बढ़ने से पहले आप एक नज़र जर्नल एंट्री के रूल्स पे डाल देते हैं। जर्नल एंट्री में 3 तरह के अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लेजर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक आपके लिए था कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे एक जर्नल अकाउंट और साथ ही में लेजर। तो सबसे पहले हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो है 1/4/2013 को हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस। तो 1 अप्रैल 2013 को बिजनेस में 4 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके लिए हम अपने सबसे पहले जर्नल में लेजर को प्रिपेयर करेंगे। सॉरी, पहले जर्नल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जर्नल से हम लेजर को प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, इसे दोबारा से 1 मिनट अच्छे से लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख। अब देखिए साथ में जर्नल की हम नरेशन भी पास करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि इसके लिए ये नरेशन पास करेंगे आप साथ में लिखते जाइए। तो नरेशन आएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री
कि हमने कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो देखिए, जब हम कैश इंट्रोड्यूस करेंगे इसलिए हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल से डेबिट कर दिया जाएगा और इसी तरह से हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। फिर हमारा दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिट। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है और कैश डिपॉजिट किया है। तो बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया टू कैश, और कैश हम डिपॉजिट करा रहे हैं इसलिए कैश हमारा जा रहा है, इसीलिए इसे क्रेडिट कर दिया 45,000 से। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब थर्ड एंट्री है हमारी लोन टेकन फ्रॉम अशोक कुमार 24,000। तो लोन लिया है यानी कि लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है और साथ में हमारे पास कैश भी इंक्रीज हो रहा है। टू लोन फ्रॉम अशोक कुमार, अमाउंट है 24,000। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम अशोक। अब नेक्स्ट है हमारी एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम SL मेहता 13,000। डेट है 5। तो गुड्स परचेज किए हैं SL मेहता से। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो हम, क्या मतलब है इसका, क्रेडिट पे हमने SL मेहता से खरीदे। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू SL मेहता, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। इसी तरह से बाकी एंट्रीज को आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश 7,500। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, being cash, being purchases goods for cash, पे अप्रैल। नेक्स्ट एंट्री है हमारी फर्नीचर परचेज किया है 16,000 का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 16,000। यहाँ पे डेट 7 है हमारी। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स बेचे हमने आनंद को कैश में 8,000 की। तो गुड्स बेचे हैं कैश में, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री है हमने प्रिंटर परचेज किया है 5,000 कैश में। तो इस तरह से हमने जर्नल प्रिपेयर अपना कर लिया है, हमने अपनी सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम करेंगे लेजर प्रिपेयर। तो अब लेजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेजर का फॉर्मेट बना लेते हैं और सबसे पहले हम अपनी
कैश की लेजर को प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो के लिए थोड़ी जगह, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर। तो सबसे पहले हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट को डेबिट किया टू कैपिटल। अब देखिए हम इसमें लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हम वो प्रोसीजर देखते हैं। तो ये हम कैश की अकाउंट की लेजर बना रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री में हमने कैश को क्या किया है, डेबिट किया। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं, 1/4/2013। अब देखिए हमने पीछे एक पॉइंट छोड़ा था, हम पॉइंट पे आते हैं। फॉर डेबिटिंग द अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विल बी रिटन। अब देखिए क्या लिखा है, अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो नेम ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट को हमने जर्नल में क्रेडिट पे लिखा था, आप उसे लिखिए। यानी कि कैश को हमने डेबिट करना है। अब कैश को डेबिट करने के लिए हमने क्या क्रेडिट किया था, कैपिटल। तो क्या कह रहा है कि कैश को डेबिट करने के लिए आप जिस अकाउंट को क्रेडिट पे लिखा उसको आप डेबिट साइड पे लिख दीजिए। यानी टू कैपिटल। कैश अकाउंट को डेबिट करने के लिए आपको क्या करना है, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था आप उस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखें। अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी, 4 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। तो वापस से उस पॉइंट पर चलते हैं। फॉर क्रेडिटिंग दी अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड विल बी रिटन। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो अकाउंट को डेबिट किया था वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यानी कैश को क्रेडिट करना है तो जो अकाउंट हमने डेबिट किया था, डेबिट क्या किया था, बैंक। बैंक को अब हम क्या लिख देंगे, कैश की लेजर में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। डेट हमारी आ गई 2/4/13 बाय बैंक। अमाउंट थी हमारी 45,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी, हमने लोन लिया था मिस्टर अशोक कुमार से, तो इसलिए कैश को हम क्या कर रहे थे, डेबिट। अब डेबिट करने के लिए हमें क्या करना है, जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था वो उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पर डेट क्या मेंशन है, 3। टू लोन फ्रॉम अशोक कुमार, 24,000 का। इस तरह से कैश को हमने डेबिट करने के लिए जिस अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अकाउंट को हम उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी कोई भी कैश की नहीं है। उसके नेक्स्ट एंट्री हमारी 6/4 को है, परचेजेस की है हमने और कैश हमारा जा रहा है।
तो किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए हमने जो डेबिट किया है उसे क्रेडिट साइड पे लिख दें। 7500 अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री में हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट करने के लिए हमने जो भी अकाउंट को डेबिट किया था वो क्रेडिट साइड पे लिखनी है। तो बाय फर्नीचर अमाउंट है हमारी 16,000। अब कैश में सेल की तो कैश को डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के लिए हमने जो अकाउंट क्रेडिट किया था उसे क्या कर देंगे, डेबिट साइड की साइड पर लिख देंगे। 8,000। अब लास्ट एंट्री थी, हमने प्रिंटर परचेज किया है और कैश जा रहा है 5,000 से। तो कैश को क्रेडिट करने के लिए जो सा अकाउंट हमने डेबिट किया था उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी कैश लेजर प्रिपेयर हो चुकी है। दोबारा से उस पॉइंट को देखते हैं। फॉर डेबिटिंग दी अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट बी क्रेडिट विल बी रिटन। अगर किसी अकाउंट को आपने डेबिट करना है तो आपने जर्नल में जैसे कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा होगा आपको उस अकाउंट को उठाना है और डेबिट साइड पर लिख देना है उस लेजर। इसी तरह से अगर किसी अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है तो उस लेजर की आपने डेबिट वाली जर्नल में जो डेबिट साइड पे लिखा था उस अकाउंट को आपने क्रेडिट पे लिख देना। अब ये तो था हमारा बुकिश प्रोसीजर, जो हमारे बुक में प्रोसीजर दिया। जो अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो आप सिंपल समझिए कि कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, यानी कि रियल अकाउंट है। और कैश में डेबिट साइड का मतलब है प्लस और क्रेडिट साइड का मतलब है माइनस। यानी कि कैश मतलब कि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते जाते हैं, और जैसे जैसे वो डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट करते जाते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में 4 लाख का, तो आप देखिए कि कैपिटल इंट्रोड्यूस है, पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह से वो इस अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। और कैश इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आई है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू कैपिटल 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 2/4/2013 को बैंक अकाउंट ओपन हुआ और कैश डिपॉजिट करवाया गया। यानी कि हमने अपना कैश जो था वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो यानी कि कैश जा रहा है, तो इसलिए कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए बाय बैंक। कैश क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया बाय बैंक, इसीलिए 45,000 हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, 3/4 लोन लिया है, तो लोन लिया है तो पैसे आ रहे हैं, इसीलिए वो डेबिट हो गया और टू साइड। अब आगे देखिए, 5/4 को हमने परचेजेस की, और ये हमारी क्रेडिट की परचेजेस थी, इसमें कैश का कुछ भी नहीं था, तो फिलहाल से स्किप करते हैं। गुड्स परचेज की कैश में, तो कैश जा रहा था, तो बाय परचेजेस 7500 क्रेडिट साइड में आ गए। इसी तरह से हमने फर्नीचर परचेज किया, तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया, क्योंकि पैसे जा रहे थे, कैश जा रहा था। इसी तरह से गुड्स सोल्ड किए, तो बिजनेस, तो सेल की तो पैसे आ रहे थे कैश में से, इसीलिए इसे डेबिट साइड पे शो कर दिया गया, टू सेल्स 8,000। नेक्स्ट प्रिंटर परचेज किया, तो कैश डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो
ये था एक सिंपल वे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे वो सब अमाउंट लिखते हैं जिससे कैश हमारा इंक्रीज होता है, कैश बिजनेस में आता है, तो वो सारी एंट्री हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं अगर कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में। ये क्या था, एक वे था आपका लेजर को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए, कैपिटल का आप हमेशा याद रखिए, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है और अगर डेबिट है यानी कि वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से रेवेन्यू क्रेडिट साइड में है तो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड में डिक्रीज होगा। एसेट जो डेबिट में है तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट में है तो डिक्रीज हो रहा है। ड्राइंग डेबिट में इंक्रीज होगी, क्रेडिट में डिक्रीज। इसी तरह से लाइबिलिटी क्रेडिट में इंक्रीज, डेबिट में डिक्रीज। एक्सपेंसेस डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में इंक्रीज। इस तरह से आप इस अकाउंट की बैलेंस को अगर जब समझ जाते हैं तो आपका लेजर को प्रिपेयर करने का वे इजी हो जाता है। नहीं तो आप उस प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकते हैं कि कैश अकाउंट अगर आपने डेबिट करना है तो आपने क्या क्रेडिट में लिखा था, कैपिटल। आप कैश की लेजर में डेबिट साइड पे क्या लिख दोगे, क्रेडिट वाले अकाउंट टू कैपिटल 4 लाख। तो या तो आप उस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इजीली कंसेप्ट को समझ के कि हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं और क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, उस तरह से भी आप अपनी लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको एक लेजर बनानी आ जाए तो आप अपनी हर लेजर को इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फिलहाल कैश की लेजर को प्रिपेयर कर लिया। अब हम अपनी प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट लेजर, कैपिटल। तो कैपिटल की हमारी एक ही एंट्री है कि कैश आ रहा है और कैपिटल भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो भी मैंने आपको बताया, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज के लिए हमारा कौन सा बैलेंस चलता है, क्रेडिट बैलेंस। यानी कि कैपिटल इंक्रीज के लिए हम कैपिटल इंक्रीज होने के लिए हम उसे किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। इसी तरह से कैपिटल की क्रेडिट साइड पे हमारा आएगा। और इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश आ रहा है 4 लाख। इस तरह से ये हमारी कैश अकाउंट यानी कैश लेजर प्रिपेयर होगी। अगर दूसरे तरफ से देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश यानी कि कैपिटल को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट के लिए हमने जो भी डेबिट पे लिखा उसे कैश कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे और उस अकाउंट को वहाँ पे नेम लिख देंगे। इस तरह से हमने प्रोसीजर में देखा है कि इस तरह से इसकी पोस्टिंग की जाएगी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपनी बैंक अकाउंट की एंट्री पास। तो बैंक अकाउंट की भी एक ही एंट्री है कि बैंक में पैसा आ रहा है और क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब कैश, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक क्या है, हमारा रियल है यानी कि एसेट है। तो ये जब इंक्रीज होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे। अमाउंट हमारी है 45। तो इस तरह से हमने कैपिटल और बैंक इन दोनों की लेजर भी प्रिपेयर कर ली है। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं लोन फ्रॉम अशोक कुमार। तो लोन क्या है, हमारी एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे। इसीलिए हम इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, लोन ले रहे हैं। तो बाय कैश लोन हमारा कितनी अमाउंट का है, 24,000। इस तरह से हमारी लोन की यानी कि अशोक कुमार की भी लेजर प्रिपेयर होगी।
अब नेक्स्ट लेक्चर हम परचेसेस की प्रिपेयर कर रहे हैं। तो परचेसेस में हम जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो हम कहाँ पे देंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो हमारी सिर्फ दो एंट्रीज थी, एक हमने कैश में परचेज किया था और एक हमने क्रेडिट पे परचेज किया था मिस्टर एस एल मेहता से। तो 13,000 और 75, 7500 हम यहाँ पे लिख, एस एल मेहता टू कैश ये इस तरह से हमारी परचेज की भी लेजर प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं अपनी फर्नीचर और प्रिंटर की तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा टू कैश, $16,000। इसी तरह से प्रिंटर भी 5,000। तो ये हमारी हो गई फर्नीचर और प्रिंटर। इसी तरह से लास्ट हमारी है मिस्टर एस एल मेहता, जो कि हमारे क्रेडिटर है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हमारा है एस एल। तो बाय परचेजेस, हम उनसे परचेज कर रहे हैं 13। इस तरह से हमने सारी लेजर्स को प्रिपेयर कर ली। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इस तरह से जर्नल से अपनी सारी लेजर को प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनल हम देख लेते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए आप सबसे पहले, हमने कैश अकाउंट को खोल लिया यानी कैश लेजर को देख लेते हैं। आप डेबिट साइड को टोटल कीजिए और इसी तरह से आप अपने क्रेडिट साइड को भी टोटल कीजिए। तो डेबिट साइड में हमारा 4 लाख था, उसके बाद हमारा था 24,000 और 8,000। तो हमारी डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले डेबिट साइड का यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। तो जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होगा आप उस साइड में उस टोटल को लिख लेंगे। तो 4,32,000 हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड के टोटल को लिख दिया।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैरिड आउट, बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो हमारा जितना भी इसका डिफरेंस होगा वो अब हम बाय बैलेंस कैरिड आउट में लिखेंगे। तो 4,32,000 में से आप माइनस करते जाइए 45,000, 7,500, 16,000 एंड 5,000। तो 3,68,500 ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। और लास्ट में टोटल, तो ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ हमारा क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ड्रॉप डाउन। इस तरह से यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है। जिस साइड हमारा, पहले हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा हम उसे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में दूसरी साइड से हम माइनस करके नीचे का बैलेंस निकाल लेंगे और नेक्स्ट मंथ को हम इसमें आगे ब्रॉट डाउन कर देंगे। इस तरह से हमारा लेजर प्रिपेयर की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट है या इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।